इस लेक्चर में इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या रीज़न है चेंज करने के और ना करने के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वीपन्स की, वो क्या है, जो हमारी प्राचीन समय से विचारधारा चली आ रही है उसी को ही इंक्लूड करती है। कहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वीपन्स की वॉज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स पास्ट आइडियोलॉजी, जो हमारी पास्ट में प्राचीन समय से विचारधारा, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी रही है उसी को ही इंक्लूड करती है, सम्मिलित करती है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन इथोज है, हमारे जो नैतिक मॉरल जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है हमारे, वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ आइडियाज़ और फेथ्स को इंक्लूड करते हैं। यानी कि सभी को सम्मिलित करना, सभी को साथ लेके चलना, सभी के विचारों को, सभी की आस्था को मानना, ये इंक्लूड करती है हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। और ये किसी पे भी अपनी कल्चर को थोपने की आइडिया नहीं है, विचारधारा नहीं है, बल्कि हमारी कल्चर को ही और इम्प्रूव करने की सोच है। क्योंकि ये अगर हम किसी कल्चर पे, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति पे इम्पोज करेंगे, थोपेंगे, तो ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन होगा, मानव अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। और जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर पॉलिसी का, वो हमारी पास्ट आइडियोलॉजी को ही इंक्लूड करता है। जैसे हम यूज ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इनको हमारी जो प्राचीन विचारधारा है इनको प्रोहिबिट करती है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है ऐसे हथियार जो एक समय पे, एक टाइम में, कुछ समय में ही बहुत सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दें, तबाह कर दें, बहुत सारे लोगों को मार दें, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में मार दें, ऐसे वीपन्स, ऐसे हथियार। तो हमारी विचारधारा इनको रोकती है प्राचीन समय से ही कि ऐसे हथियारों का यूज ना किया जाए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में अडॉप्ट की गई है, यही पॉलिसी। ये जो विचारधारा है ये रामायण और महाभारत में भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी ऐसे हथियार जो मास डिस्ट्रक्शन करते हों, पूरे लार्ज लेवल पे डिस्ट्रॉय करते हों, तबाह करते हों, ऐसे हथियारों का यूज रोका गया था। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे न्यूक्लियर टेस्ट कब कब हुए, कब कब इंडिया बना, न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स कब कहलाया। हमने देखो 1947 से लेकर 1974 तक अपनी पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहे थे हम। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जैसे एटम बम बनाने का, हाइड्रोजन बम बनाने का, इसको हम डेवलप कर रहे थे। फिर 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? 1974 में 18 मई, डेट याद रख सकते हो आप, 18 मई 1974 को किया, और उस ऑपरेशन का नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। ये आप याद रखना है आपको कि स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन का नाम दिया, और ये राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे पोखरन नाम की जगह है, पोखरन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पोखरन। तो वहाँ पे किया था गया था पोखरन टेस्ट, पहला टेस्ट 1974 में। फिर उसके बाद 1974 से 1998 तक हम टूवर्ड वीपनाइजेशन चले, यानी कि हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। फिर 1974 के बाद फिर हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। 1998 में हम न्यूक्लियर पावर इमर्जिंग बन गए, इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर बन गए। और 1998 में जब हमने टेस्ट किया वो उसी जगह पे किया जहां पहले हमने किया था। ये क्या 11 मई 1998 को, ये भी याद रखना आपको, पहला 18 मई 1974 को, दूसरा 11 मई 1998 को, और इसका नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। ये शक्ति ऑपरेशन को आपको याद रखना है, पहले का नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का ऑपरेशन शक्ति। तो ये 2009 तक हम रहे इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर। फिर 2009 से और प्रेजेंटली एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर बन गए हम, हमारा इंडिया, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर बन गया है। तो ये ऐसे इवोल्यूशन हुआ हमारे न्यूक्लियर जो वेपन, जो इवोल्यूशन हुए, इस तरह से इवोल्यूशन हुए। तो अब जो टेस्ट किए हमने 1974 में, जो पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया था, उसके बाद देखो अमेरिका और अमेरिका के कुछ देश थे अमेरिकन आइडियोलॉजी को जो मानते थे, यानी कि जो अमेरिकन आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि उस समय पे ये चाहता था अमेरिका कि कुछ देशों के पास ही हथियार रहें, बाकी देशों के पास ये न्यूक्लियर वीपन्स है ना, जो एटम बम है या फिर आपके हाइड्रोजन बम है, और देशों के पास ना रहें। तो इन्होंने क्या है, एक ट्रीटी साइन की, पहले तो
1968 में एनपीटी ट्रीटी थी एक, एनपीटी का नाम सुना होगा आपने, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, एनपीटी नाम है इसका। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी का मतलब संधि, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, कि कोई न्यूक्लियर वीपन्स है जो नाभिकीय हथियार हैं, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम को कोई स्प्रेड नहीं करेगा इनको, इसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया, 1968 में साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा भाई साहब इस ट्रीटी में पता है क्या प्रोविज़न थी, इसमें ये थी कुछ प्रोविज़न विचार, यानी कि इसमें जो धाराएं थी ये कहती थी कि सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के पास ही न्यूक्लियर वीपन्स रहेंगे, एटम बम रहेंगे, हाइड्रोजन बम रहेंगे, जैसे यूएस के पास रहेगा, यूके के पास रहेगा, रसिया के पास रहेगा, फ्रांस के पास रहेगा, इन कुछ देशों के पास ही रहेंगे, बाकी और जो देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वीपन्स नहीं रहेंगे। इंडिया ने कहा भाई साहब हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे, साइन नहीं किया। इंडिया का साथ पाकिस्तान ने भी दिया, इसराइल जैसे नॉर्थ वो है ना, नॉर्थ साउथ, एक जापान के पास एक कंट्री है ना, नॉर्थ और साउथ कुछ बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया, हाँ नॉर्थ कोरिया है जो, उसने भी साइन नहीं किए ट्रीटी को। नॉर्थ कोरिया जापान के नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने भी, इंडिया ने, पाकिस्तान ने मना कर दिया इस पर साइन करने से। तो 1974 में हमने फिर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर 1974 में जब हमने टेस्ट कर लिया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा निगरानी रखी थी सैटेलाइट के थ्रू कि इंडिया टेस्ट ना करे। ये आपने पोखरन मूवी देखी होगी, एक पोखरन मूवी, उसमें दिखा गया है अच्छे से। पोखरन मूवी उसकी है, जॉन इब्राहिम उसमें हीरो हैं, तो इस मूवी में दिखाया गया अच्छे से कैसे कैसे निगरानी की थी, मॉनिटरिंग की थी, यानी कि सर्वेलेंस किया था यूएस ने सैटेलाइट के थ्रू। लेकिन फिर भी इंडिया ने 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया पहला, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। और उसके बाद फिर एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी यूएस ने। यूएस और इसकी कंट्री थी कुछ साथ दिया, जैसे यूएस कनाडा था, रसिया था, यूके था, ये कंट्री थी, इन्होंने बना दिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब इसके मेंबर और भी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना भी इसका मेंबर है और बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर हैं, जर्मनी वगैरह। इंडिया भी इसकी मेंबरशिप चाहता है, 1974 में बना था ये ग्रुप, इंडिया भी मेंबरशिप चाहता है, क्योंकि ये क्या है, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ये कहता है कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि कोई अपने देश से दूसरे देश को टेक्नोलॉजी नहीं देगा और ना ही हथियार देगा, ऐसे न्यूक्लियर वीपन्स, एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह का, दूसरे कंट्री को ना तो टेक्नोलॉजी देगा ना ही मटेरियल देगा उन्हें बनाने के लिए। तो ये रोकता है, प्रिवेंट करता है ऐसे प्रोलिफरेशन को। प्रोलिफरेशन का मतलब स्प्रेड, फैलाना किसी चीज़ को। लेकिन इंडिया को अभी मेंबरशिप नहीं दी, क्योंकि चाइना रोकता रहता है। चाइना कहता है क्योंकि इस कंट्री, इस जो ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, ये कंडीशन है कि जब तक कोई देश एनपीटी पे साइन नहीं करेगा, एनपीटी जो 1968 में बनी थी ट्रीटी, इस पे साइन नहीं करेगा, जब तक कोई भी देश इसका मेंबर नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे देश राजी हो जाते हैं, लेकिन फिर चाइना नहीं मानता। चाइना कहता है इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए हम मेंबर नहीं बनाएंगे। और सारी कंट्री जब तक कंसेसस नहीं करेंगी, जो भी इसके मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, जब तक सारे सहमति नहीं करेंगे तो तब तक इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी गई इसमें। फिर इंडिया ने कोई नहीं दी, 1998 में हमने फिर दोबारा से कर दिया, 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हमने, वहीं पोखरन जगह पर राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। फिर हमारा देश डिक्लेयर कर दिया हमने न्यूक्लियर वीपन स्टेट, यानी कि अब हमारे पास हथियार हैं, नाभिकीय हथियार लगभग 160 के लगभग हमारे पास न्यूक्लियर वीपन्स है, एटम बम और हाइड्रोजन बम। फिर 1999 में हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ड्राफ्ट पेश किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे आप कोई अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हो ना, साफ कॉपी में नोट्स बनाने से पहले रफ कॉपी में बना लेते हो क्लास में, तो एक तरह से रफ ये डॉक्ट्रिन सिद्धांत अडॉप्ट किया हमने और नाम दिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का डॉक्ट्रिन का ड्राफ्ट पेश किया। इसकी कुछ ऐसी कंडीशन थी, यानी कि कुछ ऐसे इसमें फीचर्स थे, विशेषता थी कि इंडिया क्या है, किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में, क्योंकि हमारा क्या है डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का क्या कहता है, तो आप एक लाइन में बोलोगे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का डॉक्ट्रिन है हमारा, कि हम पहले शुरुआत में किसी के भी ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं डालेंगे किसी के भी ऊपर। अगर हम पे कोई डालेगा, न्यूक्लियर बम अटैक करेगा, एटम बम या हाइड्रोजन बम डालेगा,
तो हम उसको इतना बुरी तरीके से धोएंगे, इतना बुरी तरीके से मारेंगे कि उसकी कल्पना से भी परे होगा। ऐसा हमारे डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है भाई साहब। तो ये इंडिया का डॉक्ट्रिन एक लाइन में बोल सकते हो। तो क्या क्या कहता है, न्यूक्लियर अटैक हम किसी कंट्री पर नहीं करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर वीपन हम किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पे भी नहीं करेंगे। ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वीपन्स नहीं है, नाभ के हथियार नहीं है, जिसके पास एटम बम, हाइड्रोजन बम नहीं है, उस स्टेट्स के ऊपर भी, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्री है, देश, उस देश के ऊपर नहीं करेंगे, हथियार यूज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट ये है कि जो इंडिया के जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं या हथियार हैं, ये केवल और केवल इनका सोल पर्पज क्या है, यानी कि इकलौता उद्देश्य इनका ये है, केवल हम अपनी डिफेंस के लिए रखे हुए हैं, डिटरेंट के लिए, निवारण के लिए, कि हम पे कोई अटैक ना करे। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वीपन्स रहेंगे तो दूसरा देश जिसके पास न्यूक्लियर वीपन है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम, तो वो हम पे अटैक करने की सोचेगा भी नहीं। जैसे पाकिस्तान कभी नहीं सोचता, चाइना नहीं सोचता, ये हमारे एनिमी है, दुश्मन देश है, तो ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि इन्हें पता है इंडिया के भी पास है और चाइना, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वीपन्स। अगर ये अटैक करेंगे तो फिर इंडिया के डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है, इतना धोएंगे कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। तो इसलिए ये डिटरेंट की तरह काम करता है हमारे जो ये पॉलिसी है। तो ऐसी पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर रखी है। फिर इंडिया ने तीसरा फीचर ये रखा कि हमारा जो मॉडल है वो न्यूक्लियर ट्राइड मॉडल है। इसका मतलब ये है हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम न्यूक्लियर अटैक 3 फ्रंट से लॉन्च कर सकते हैं। लैंड से, भूमि से भी अटैक कर सकते हैं हम, एयर से, हवा में। न्यूक्लियर वीपन्स को हम एयरक्राफ्ट में, किसी हवाई जहाज में रख के वहाँ से भी अटैक कर सकते हैं और वाटर से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे 2 फ्रंट फेल हो जाएं, एयर और लैंड से, तो हम पानी में जाके, समुद्र में जाके भी अटैक कर सकते हैं भाई साहब। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अटैक कर सकते हैं। लेकिन देखो ये ड्राफ्ट है ना, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला इसको, यानी कि जो 1999 में हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी, इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला और फेल हो गया। फिर हमने ऑफिशियल जो डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया था वो 2003 में अडॉप्ट किया था, और वो सेम लगभग ऐसा ही था जैसा 1999 में ड्राफ्ट पेश किया था ना, ऐसा ही सेम था लगभग। और ये भी डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बेस्ड है, इसलिए आप जो सेम हमने ऊपर पढ़ा वो सेम कह सकते हो। और जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है 2003 का, ये क्या कहता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया, हमने स्वीकार किया कि हम शुरुआत में किसी पे अटैक नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का डॉक्ट्रिन है। और हमने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया कि केवल और केवल क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है केवल हम, कोई देश हम पे अटैक ना करे, इसके लिए हमने केवल और केवल कुछ हथियार रखे हैं, हमने ज़्यादा नहीं रखे। जैसे यूएस की बात करें तो लगभग 5, 6, 7, 8 हज़ारों में उसके पास हैं। रसिया की बात करें उसके पास भी लगभग इतने ही हैं। तो इतने सारे न्यूक्लियर वीपन्स हैं, हमारे पास केवल 160 के लगभग हैं, 150 से 160 के लगभग हैं हमारे पास। स्टॉकहोम का एक इंस्टीट्यूट है सिप्री, वो हर साल जारी करता है रिपोर्ट, किसके पास कितने न्यूक्लियर वीपन्स है, वो बताता है इसके बारे में। तो ये हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए हैं केवल, कि हमारे पास इतने हथियार हैं कोई हम पे अटैक ना करे। दूसरा डॉक्ट्रिन ये कहता है हमारा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो हमारी, ये फॉलो करता है इंडिया, और केवल हम रिटेलिएशन में यूज करेंगे न्यूक्लियर वीपन्स। रिटेलिएशन का मतलब ये है, अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, न्यूक्लियर वीपन अटैक किया इंडिया पे कहीं पे भी, या इंडियन फोर्सेस पे कहीं पे भी है, इंडियन फोर्सेस, जैसे इंडिया के सैनिक हम देते हैं यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को, और वो कहीं मान लो अफ्रीका में या वेस्टर्न एशिया में या यूरोप में कहीं पे तैनात है इंडिया के सैनिक, और इंडिया के सैनिक पे वहाँ न्यूक्लियर वीपन अटैक हो गया, तो वहाँ पे भी अटैक हुआ है ना, तो भी हम उस देश को इतना मारेंगे, इतना धोएंगे कि उसकी कल्पना से परे होगा। ये हमारा डॉक्ट्रिन बोलता है। तो इंडिया की फोर्सेस पे कहीं पे भी तैनात है, या इंडिया पे अगर न्यूक्लियर वीपन हुआ तो हम रिटेलिएशन में, बदले में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, पहले नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि हम ऐसे न्यूक्लियर, मतलब नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है जो, जिसके पास हथियार नहीं है, न्यूक्लियर वीपन नहीं है, एटम बम, हाइड्रोजन बम नहीं है, ऐसे देश पे हम अटैक नहीं करेंगे, ये हमारा डॉक्ट्रिन कहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई हम पे केमिकल या बायोलॉजिकल वीपन अटैक करेगा, कोई भी देश केमिकल बायोलॉजिकल वीपन भी इसके जरिए भी अटैक करेगा ना, तो भी हम बदले में उस पर इतना अटैक करेंगे उसकी कल्पनाओं से परे होगा। यानी कि हमारा सेकंड स्ट्राइक होगी जो रिटेलिएटरी होगी, यानी कि बदले में होगी। हम फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेकंड टाइम में करेंगे, यानी कि हमारा तो सेकंड ही होगा, फर्स्ट तो हम पे कोई कर चुका होगा, तो हम रिटेलिएटरी अटैक करेंगे, यानी कि बदले में अटैक करेंगे हम, और इतना करेंगे कि वो अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा ओपोनेंट पे, यानी कि जो विद्रोही, हमारा जो
जो देश होगा दुश्मन देश, उस पर इतना डैमेज करेंगे, इतना डिस्ट्रॉय करेंगे कि वो स्वीकार भी नहीं कर सकेगा, उसकी कल्पनाओं से परे होगा। तो हमने प्रेजेंटली ये 2003 का ही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हम फॉलो कर रहे हैं, यही अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि ये डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चेंज करना चाहिए। तो इनके क्या क्या आर्गूमेंट है ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसा पूछ लेती है कि इंडिया को डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए तो आप सपोर्ट में कुछ आर्गूमेंट लिखोगे, नहीं करना चाहिए तो भी लिखोगे। तो वो हम कुछ आर्गूमेंट पढ़ते हैं एक्सपर्ट्स की। पहला है नो चेंज इज नेसेसरी। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो कहते हैं देखो, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना, इससे भी देखो इंटरनेशनल डील करने में हमारा इंडिया का डॉक्ट्रिन साथ देता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कंट्री, चाइना को छोड़ के लगभग सारे कंट्री ने सहमति कर ली है कि वो इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप देंगे। तो इंटरनेशनल डील वगैरह करने में भी हमारा जो नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन है ना, वो कामयाब है, यानी कि हमें सहायता करता है। तो इसलिए चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूक्लियर हमारा जो डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज का, इसकी वजह से जापान जैसे कंट्री ने भी हमारे साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किए हुए हैं, यानी कि वो हमें न्यूक्लियर फ्यूल देता है, जैसे यूरेनियम वगैरह सप्लाई करने के लिए राजी हो गया। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या हुआ है, और बहुत सारे देशों ने हमें न्यूक्लियर फ्यूल दिया है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली बनाने के लिए दिया है। उनसे हम ये हथियार वगैरह नहीं बनाते ऑब्वियसली। तो ये एग्रीमेंट किए हुए हैं हमारी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि देखो जापान ऐसा कंट्री है बिल्कुल स्ट्रांगली वो एंटी न्यूक्लियर स्टैंस रखता है, यानी कि ऐसे देश को नहीं देगा जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, जिसने एनपीटी ट्रीटी है जो साइन नहीं किया है उसको ये फ्यूल नहीं देगा। लेकिन इंडिया ने साइन नहीं की हुई ये ट्रीटी, फिर भी इंडिया के डॉक्ट्रिन को देखते हुए, नो फर्स्ट यूज जो डॉक्ट्रिन है उसको देखते हुए जापान ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। तो इसलिए हमें चेंज नहीं करना चाहिए अपना डॉक्ट्रिन। तीसरा आर्गूमेंट ये है, इंडिया देखो करंटली अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना रोकता है इसकी एंट्री को। बहुत सारे रीजन देखे कि चाइना ने कहा है कि इंडिया ने साइन नहीं किया एनपीटी को, इसलिए क्या है इंडिया अपना जो आर्सेनल बढ़ाता जा रहा है, न्यूक्लियर वीपन्स बढ़ाता जा रहा है, वो थ्रेट है, एक तरह से खतरा है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, आसपास के रीजन के लिए, इसलिए चाइना रोकता है। नेक्स्ट ये है नो फर्स्ट यूज है जो पॉलिसी हमारी अभी भी वर्क करती है, क्योंकि ये डिटरेंस क्रिएट करती है, निवारण, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हम पे अटैक नहीं कर पाती इस वजह से कि इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसका मतलब ये नहीं है इंडिया अटैक नहीं करेगा, अगर इंडिया पे अटैक किया तो धोएगा बुरी तरह से, यानी कि मारेगा आपको, अटैक करेगा बुरी तरीके से। तो इसलिए नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है वो वर्क करती है। लेकिन अगर हमने चेंज किया इसको तो बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाएंगे। कौन कौन से इशू, कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी? देखो पहली बात तो ये, जो इंटरनेशनल डील करता है ना इंडिया और बहुत सारी कंट्री के साथ, जैसे जापान के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, तो ऐसी डील नहीं हो पाएंगी अगर इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज कर दी तो इंडिया जो अभी बहुत सारे गेन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंजॉय करता है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ये है, देखो इंडिया अगर चेंज करेगा अपना डॉक्ट्रिन तो फिर इंडिया बहुत ज़्यादा उसे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे ही डॉक्ट्रिन हम चेंज करेंगे तो अगर मान लो हमने फर्स्ट यूज का कर दिया, अभी तो नो फर्स्ट यूज का है, फर्स्ट यूज का कर दिया तो हमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर आएगा, हमें तैनात करने पड़ेंगे अपने न्यूक्लियर वीपन्स कि अगर हम पे कोई मान लो किसी से दुश्मनी हो रही है तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सके फर्स्ट टाइम में, ऐसे हमें कमांड कंट्रोल मैकेनिज्म चेंज करने पड़ेंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। नेक्स्ट है हमारी जो कन्वेंशनल वारफेयर की जो पॉलिसी है वो हमारी वीक हो जाएगी। अभी क्या है, हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, तो हम पहले अटैक नहीं करते, हम कन्वेंशनल वार लड़ते हैं, गोला बारूद से, हथियारों से, गन से, इनसे हम वार लड़ते हैं। तो हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा, वो फिर न्यूक्लियर ओवरहैंग हो सकता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर दें हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी होगी। तो ये एक तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन्स यूज करने को इनकरेज करेगा इंडिया को। नेक्स्ट ये हो सकता है कि साउथ एशिया में, क्योंकि इंडिया आता साउथ एशियन कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, ये 8 कंट्री आते हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में एक तरह से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन के रह जाएगा। तो फॉरेन जो कंट्री हैं वो भी यहाँ पे मेडलिंग करनी लगेंगी, यानी कि यहाँ पे इंटरफेयर करने लग जाएंगी अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज की तो, नो फर्स्ट यूज से चेंज की तो ये है कि जो कहते हैं कि चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि चेंज करनी चाहिए पॉलिसी। चेंज क्यों जरूरी है इसके आर्गूमेंट पढ़ लेते हैं।
पहला है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। एक तो ये है कि इंडिया को बैक फ्रंट पे रखता है, ये बैक फुट पे रखता है, बैक फुट पे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कैसे कि हम सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए न्यूक्लियर वीपन यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई हम पे अटैक करे तब। अगर मान लो किसी ने इतना भारी अटैक किया इंडिया, तो नुकसान हो जाएगा ऑलरेडी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एटम बम, हाइड्रोजन बम डाल दिया तो हमारा तो नुकसान पहले ऑलरेडी हो ही चुका होगा, उसको नहीं रोक सकते हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से। तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम बैक फुट पे हैं, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो डिफेंसिव पर्पज के लिए अटैक कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक पे नहीं कर सकते। यानी कि कोई फर्स्ट स्ट्राइक हम पे करेगा तो हम रिस्पॉन्ड में करेंगे, तब तक हमारा नुकसान हो चुका होगा। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि देखो 2003 में हमने न्यूक्लियर पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उसको अब 19 ईयर हो चुके हैं, लगभग 2022 तक 19 साल हो चुके हैं, तो इसे री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, टाइम आ गया है। नेक्स्ट है कि कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान क्या है, झुकाव बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर वीपन्स का यूज कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, ऐसा कभी कभी खबरें आती हैं। तो अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भाई साहब, तो हमारा नुकसान हो जाएगा ऑलरेडी। और इंडिया का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि हम शुरुआत में नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो इसलिए इस अटैक को रोकने के लिए इंडिया को चेंज करनी चाहिए पॉलिसी, कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं। चाइना का स्टैंड क्या है, देखो चाइना भी क्या है, चाइना ने भी मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है अपने डॉक्ट्रिन में। चाइना का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, यानी कि वो कम से कम निवारण के लिए, डिटरेंस के लिए यूज करेगा। लेकिन चाइना भी विचार कर रहा है कि अपनी इस मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी को लिमिटेड डिटरेंस में चेंज किया जाए। लिमिटेड डिटरेंस का मतलब ये है कि वो काउंटर फोर्स ऑपरेशन चला पाए, न्यूक्लियर वार को सपोर्ट करे, यानी कि ग्रेटर और डाइवर्स आर्सनल रखे अपने पास, यानी कि नए नए डिफरेंट तरीके न्यूक्लियर हथियार रखे चाइना अपने पास, और काउंटर फोर्स ऑपरेशन चला सके, न्यूक्लियर वीपन्स का यूज कर सके। तो ऐसे लिमिटेड डिटरेंस में चेंज करने का विचार कर रहा है चाइना। तो इंडिया को भी ऐसा विचार करना चाहिए, अपनी जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहिए, और लिमिटेड डिटरेंस की तरह जैसे चाइना विचार कर रहा है ऐसा कुछ चेंज करना चाहिए। दूसरा हो गया ये। तीसरा ये है कि जो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करने के लिए एक्सपर्ट बोलते हैं, ये इसलिए कहता है क्योंकि देखो जो वो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएसए वगैरह, उनकी पॉलिसी तो नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उनका भी तो भाई साहब वो भी तो न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स हैं, वो भी तो, उनके पास भी तो न्यूक्लियर हैं। तो उनकी पॉलिसी क्या कहती है, उनकी तो पॉलिसी कहती है कि न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं वो। जैसे आपको पता है सबको, यूएस ने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम डाले थे जापान पे 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में। ये एक प्लेस है हिरोशिमा जापान में और नागासाकी, ये 9 अगस्त में नागासाकी में, 6 अगस्त को हिरोशिमा में जापान में न्यूक्लियर अटैक किया था, एटम बम डाले थे यूएस ने। तो यूएस वगैरह की या डेवलप्ड स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वीपन्स हैं, उनकी तो ऐसी पॉलिसी है नहीं, तो हम क्यों रखें ऐसी पॉलिसी। तो इंडिया को भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। तो ये भी आर्गुमेंट देते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है और सॉल्यूशन, देखो ये अल्टरनेटिव कमांड स्ट्रक्चर की तरह यूज होने चाहिए न्यूक्लियर वीपन्स, यानी कि एक विकल्प की तरह, एक विकल्प की तरह, अल्टरनेटिव की तरह। क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बहुत है, लार्ज इनफ है, काफ़ी हमारे पास 160 के लगभग काफ़ी न्यूक्लियर हथियार हैं, वीपन्स हैं, जो एक मिड ट्रिपल डिजिट की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि मेडलिंग की तरह काम कर सकते हैं। और इंडिया ने ऑलरेडी देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी है, CDS, उसका अपॉइंटमेंट कर दिया है। और NTRO है जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि ये क्या है, टेक्निकल, ये देखती रहती है, इंडिकेटर देती रहती है कि कोई हम पे अटैक तो नहीं करने वाला है। ये अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये बता देती है कि पहले से ही कि कोई हम पे अटैक करने वाला है, नहीं करने वाला है, कहीं से वेव्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो इस तरह के ये टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी, ये काफ़ी इनफ अपग्रेडेबल है। तो ये कहती है कि हम, यानी कि हमारे लिए कोई मैसिव न्यूक्लियर अटैक वगैरह करता है, करने की सोचता है, तो ये ऑलरेडी सिग्नल दे देती है NTRO, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन के लिए हमारी ये NTRO और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज होने से बचा सकता है। तो ये वे फॉरवर्ड में हो सकता है कुछ, और यही सारा न्यूक्लियर पॉलिसी और डॉक्ट्रिन था इंडिया का।